वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके बता दो, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ऑलराइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। सभी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ओके। चलो अब फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं। अब बैक टू वर्क आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं अब। पिछले एक दो हफ्ते से काम नहीं किया हुआ ढंग से, है ना? आज थोड़ा सा काम करने की इच्छा जगाता हूँ आपको। मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? प्लीज मुझे एक बार दोबारा से कंफर्म कर दो, बाद में ये मत बोलना कि सर आवाज नहीं आ रही, सर ये हो रहा है वो हो रहा है। क्योंकि आज का जो सेशन है ना, ये पूरा बेस है इस बिजनेस का। अगर आप आज का सेशन नहीं समझे ना, आपको आके समझ ही नहीं आएगा कि पैसा आता कैसे। ठीक है। सबसे मेन ट्रेनिंग है वो है डीप मार्केटिंग प्लान। आज ना मैं आपको सारी छोटी छोटी जो परसेंटेज होती है ना, वो सारी बताने वाला हूँ डिटेल में। तो समझ लो। वही है, क्या बोलते हैं उसको, लाइन क्या थी? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ी सी भी सावधानी हटी, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ। ठीक है। सब लोग रेडी हैं? मैं दिख रहा हूँ? विजिबल हूं मैं? विजिबल हूँ। चलो बहुत बढ़िया। सभी सब डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं? अपनी डायरी पेन दिखाओ सभी। जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया उनकी डायरी पेन कैसे देखूं मैं? जिन्होंने कैमरा ही ऑन नहीं किया उनका डायरी पेन कैसे देखूंगा मैं? हाँ जी हाँ जी, कर लो सभी लोग, कैमरा ऑन कर लो। ये जो मॉर्निंग सेशंस होते हैं ना, ये आपकी पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। आपका जो फोबिया है ना कैमरा को लेकर, कि कैमरा कैसे ऑन करूं, सामने कैसे आऊं, इस फोबिया को दूर करने के लिए ये मॉर्निंग ट्रेनिंग्स रखी जाती हैं, ताकि आप डेली सामने आ सको, कैमरा ऑन करके बैठ सको। एक दिन ऐसा भी आएगा आप लोग कैमरा ऑन करके खुद की ट्रेनिंग दे रहे होगे, बट वो दिन लाने के लिए आप आज आपको काम करना पड़ेगा। आज वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपको सिस्टम में बताई जाती है, सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो आज किस चीज की ट्रेनिंग है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग है या बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग है? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है या बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग है? कौन बताएगा? मार्केटिंग प्लान। आज फॉरएवर के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। फॉरएवर ने जो सबसे बेस्ट चीज बनाई है वो है फॉरएवर का बिजनेस प्लान, यानी फॉरएवर का बेस्ट प्रोडक्ट, जिसको ग्लोबल प्लान ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था 2016 में, लंदन में। तो जब आप लोगों को पता भी नहीं था, आपको सूसा भी नहीं थी फॉरएवर की, फॉरएवर ने तब ही ग्लोबल प्लान ऑफ द ईयर का अवार्ड ले लिया था। ठीक है। तो एक चीज समझ लो कि आप दुनिया के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ बेस्ट बिजनेस प्लान को फॉलो कर रहे हो। तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा ही होना चाहिए। आपकी ड्रीम्स, आपके एफर्ट्स, आपका पेशेंस, आपकी स्किल्स, सब कुछ भी बेस्ट ही होना चाहिए। करेंगे सभी लोग बेस्ट? करेंगे? बड़ा ठंडा ठंडा रिप्लाई आ रहा है सबका। मजा सा नहीं आ रहा। सर अभी तो मंथ एंड हो गया है सर, अगले महीने से शुरू करते हैं ना सर, अभी रहने देते हैं ना सर। ऐसे वाला तो नहीं है कोई कि सर अभी रहने देते हैं ना सर? कोई है ऐसा? चलो सभी लोग सीखने के लिए तैयार है ना? तो आज हम लेवल अप करने के लिए भी आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि लेवल अप नहीं करोगे तो फिर करने क्या आए हो यहाँ पे? यानी एक लेवल ऊपर नहीं जाने आए हो तो करने क्या आए हो? ठीक है। बैठने तो नहीं आए हो यहाँ पे, देखने तो नहीं आए हो कि लोग 2 सीसी कर रहे हैं, या लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, लोग ट्रिप्स कर रहे हैं, लोग 4 सीसी 6 सीसी गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं, लोग सुपरवाइजर बन रहे हैं। देखने तो नहीं आए हो ना, करने आए हो ना? आप भी चाहते हो कि एक दिन आपका भी पोस्टर ऐसे ग्रुप में आए। आप भी चाहते हो कि आप फॉर एवर जो BYD का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, उसमें आपकी फोटो लगे, वहां पर सुपरवाइजर AM मैनेजर की फोटो लगे आपके।
चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो उसके लिए लेवल अप होना जरूरी है। लेवल अप करने के लिए आपको बेसिक चीज जिस पे फोकस करना वो भी बताऊंगा। उससे पहले हम लोग मार्केटिंग प्लान स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स जो हम यूज करते हैं। आप दिख नहीं रहे हो, मैं दिख नहीं रहा हूं। इतना गोरा, ऊपर से रिंग लाइट भी लगाई हुई है, मैं तब भी नहीं दिख रहा। तो कैसे दिखूंगा फिर? बताओ। चलो, चलते हैं। अभी मैं, हाँ अभी नहीं दिखूंगा, अभी मैंने कैमरा बंद किया है, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ गाइस। तो आप मुझे ना 1 मिनट दो मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बस सभी लोग डायरी पेन पे सबसे ऊपर लिखो डिटेल मार्केटिंग प्लान। पहले लिख के बैठ जाओ, डिटेल मार्केटिंग प्लान। ठीक है। हम्म, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Recording in progress. ओके, सो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे स्क्रीन विजिबल होगी आप मुझे बता देना कि आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है। ठीक है। ओके, आई गेस स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है ना अभी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके, सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो गले में लग रहा है जाके। ओके, सो हम आज बात करने वाले हैं एफ पी के बिजनेस प्लान के बारे में। ठीक है। ये जो बिजनेस प्लान है ना, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ताकि हर उस इंसान को जो मेहनत कर रहा है उसको उसकी पोजीशन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से पैसा आता रहे। ठीक है। हम सब लोग क्या सोच के आते हैं कि मुझे मैनेजर बनना है, पर हम ये नहीं समझते कि मैनेजर तक पहुंचा कैसे जाता है, मैनेजर बनने के लिए क्या कुछ करना होता है, कौन कौन से लेवल्स क्रॉस क्रॉस करने होते हैं, कैसे कैसे पैसा आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हम आईडी क्रिएट करते हैं, जब आपका लीड, जो आपकी लीड है, जब वो आईडी क्रिएट करती है, तब वो क्या बनती है? प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर को कितने परसेंट डिस्काउंट मिलता है? 5%। जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है उसको कितना प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट क्या, उसको कितना डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे? 5% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर। अब इसको अगर बिजनेस में आना है, अभी फॉरएवर की नजरों में क्या है? प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, जिसको नोवस कस्टमर भी बोलते हैं। सेम चीज है, अलग अलग नहीं है दोनों, ठीक है, सेम है। पहले नोवस कस्टमर बोला करते थे, अब इसको प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मिलता है 5% का डिस्काउंट। अब 5% का जब डिस्काउंट मिलता है, तब इसका भी मन करता है कि मुझे अभी आगे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हम क्या क्वालिफाई करते हैं? 2 सीसी क्वालिफाई करते हैं। तो जब हम 2 सीसी क्वालिफाई करते हैं ना, 2 सीसी क्वालिफाई करने पे हम क्या बन जाते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पे हमें क्या आता है? एक तो 30% डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना मिलता है?
30%। और 25% क्या आता है? रेफरल बोनस। आपके थ्रू कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आपके डायरेक्ट में कोई आके पार्टनर 2cc कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उससे क्या आता है? रेफरल बोनस। कितना आता है? 25%। अब ये 25% किसका, कौन से अमाउंट का 25% आता है, वो समझना जरूरी है। आप जब भी प्रोडक्ट लिए, आपने प्रोडक्ट लिया था ना फॉरएवर के, तो उसके ऊपर लिखा था एमआरपी, है ना? आपने जिस प्राइस पे खरीदा उसको बोलते हैं पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस। प्रेफर्ड कस्टमर को 5% डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस पड़ता है प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस। ठीक है। जब आप 2cc कर लेते हो, तब आप क्वालिफाई कर जाते हो होलसेल प्राइस। 30% डिस्काउंट मिलता है ना, 30% डिस्काउंट। यस और नो? बट एक और प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं बीआरपी, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा होता, बट जो प्रोडक्ट लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बता रखे हैं उसमें होता है, उसको हम बोलते हैं बीआरपी। पूरी की पूरी गेम किस पे घूमती है? बीआरपी पे। बीआरपी का मतलब है बोनस रिकैप प्राइस, जिस पे आपको बोनस मिलेगा, वो वाला प्राइस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, 1 सीसी की जो एमआरपी है वो है लगभग 21,000। ठीक है। 5% डिस्काउंट करने पे वो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस को 1 सीसी कितने की पड़ती है? लगभग 20,000 रुपए की 1 सीसी। 2cc 40,000 रुपए की हो गई, है ना? होलसेल प्राइस क्या होता है? होलसेल प्राइस का मतलब है जब आप 2cc क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको 1 सीसी कितने की पड़ती है? अराउंड 15,000 की। एक जिसने 2cc क्वालिफाई कर लिया है, वो अगर अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेगा, तो 1 सीसी अगर करता है, तो कुछ भी प्रोडक्ट्स लेता है, तो 1 सीसी की अमाउंट कितनी बनेगी उसको? लगभग 15,000 रुपए में उसको 1 सीसी मिल जाएगी। ठीक है। बट फिर आता है बीआरपी। अब बीआरपी लेके चलते हैं कि बीआरपी कितना है एक उसका, 1 सीसी का बीआरपी कितना रहेगा? लगभग 16,500। अब इसको दिमाग में बिठा लो, 16,500। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? थम्स अप कर दो। ओके। समझ में आ रहा? स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन भी दिख रही है ना? अब ध्यान से देखो कि बीआरपी के बेसिस पे प्रॉफिट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, और बीआरपी इसका 16.5 हटा के आप करो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, 17,000 कर लो। ठीक है। 17,000। मतलब अगर 1 सीसी उसको 20,000 रुपए की पड़ रही है, तो उसके अगर डायरेक्ट में कोई पार्टनर 2 सीसी करता है, तो उसका जो प्रॉफिट उसको आएगा वो आएगा 17,000 के हिसाब से जितना बनता है। ठीक है। अब मान के चलते हैं, मान लो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ठीक है। आपने 3 लोगों का क्या करवाया? 2 सीसी करवाया। ठीक है। 3 लोगों का 2 सीसी करवाया। इसने किया 40,000 वाला 2 सीसी, इसने भी किया 40,000 वाला 2 सीसी। मान लो इसने किया कॉम्बो वाला, इसने किया कॉम्बो वाला 2 सीसी। ठीक है। जिसने 40,000 में 2 सीसी किया ना, जिसने 40,000 में 2 सीसी किया, आपको उससे 25% आएगा ना, 25% ही आएगा ना। परसेंटेज उतनी ही रहेगी, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर 40,000 का 25% बनता कितना है? बताओ। 40,000 तो पीसीपी थी 2 सीसी की, जिसमें प्रेफर्ड कस्टमर का प्राइस। पर
इस 2 सीसी का बीआरपी कितना होगा? ये 1 सीसी का 17, 2 सीसी का कितना? 34,000। तो आपको जो प्रॉफिट आएगा ना, 34,000 का 25% आएगा। आप 34,000 का 25% देखो कितना होता है, कौन करके देखेगा? 34,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दो बस। 34,000 डिवाइडेड बाय, किसी के पास है कैलकुलेटर? करो। ये होता है 8,500। तो बोलते हैं ना 8 से 9,000 आते हैं, तो ऐसे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने कॉम्बो में 2 सीसी किया है, अगर किसी ने कॉम्बो में 2 सीसी किया है, तो बताओ कितना आएगा? अब कॉम्बो का भी अपना कितने का पड़ता है कॉम्बो? लगभग 29 से 30,000 का पड़ता है ना? यस और नो? 30,000 में होता है ना 2 सीसी का कॉम्बो? 30,000 में कॉम्बो होता है, तो इस हिसाब से उन प्रोडक्ट्स की बीआरपी कितनी होगी? 30,000 से तो कम होगी ना, होती है 26,000। अब 26,000 का आपको कितना आएगा? 25% है ना? 26,000 का 25% कितना होता है? जब आप 2 सीसी करवाते हो कॉम्बो में, आपको न्यू पर्सन से इतना प्रॉफिट आता है। यस और नो? लगभग इतना आता है ना, 10-15 रुपए ऊपर नीचे चलेंगे, इतना ही आता है ना? किसी ने नहीं करवाया क्या डायरेक्ट में 2 सीसी कॉम्बो में? करवाया होगा ना? यस और नो? थम्स अप करके बता दो। यस ना? हाँ। तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को, अगर मान लो इस एएस ने 3 लोगों का 2 सीसी करवाया है, ठीक है? कितने लोगों का? 3 लोगों का 2 सीसी करवाया है, वो भी कॉम्बो में, यानी 30,000 रुपए में। तो तीनों से कितने आएंगे? 6,500, 6,500 एंड 6,500, क्योंकि यूजली हर इंसान चाहता है कि मुझे डिस्काउंट मिले, है ना? डिस्काउंट में वो 2 सीसी करते हैं। तो 3 लोगों का कितना हो गया? अगर एएस 6 सीसी करता है डायरेक्ट में, तो उसको कितना आएगा? 19,500 का पे आउट। मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरा हर महीने का पे आउट कितना बने, 19-20 हजार बने, तो आप हर महीने कितना करो काम? 6 सीसी। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे माइंड में क्या क्या फिट करना है कि मुझे इतनी इनकम बनानी है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ये क्लियर होना चाहिए। पर अब आप 6 सीसी की मैंने एग्जांपल दी, मान लो आपने 10 सीसी कर लिया। अब 10 सीसी देखो कैसे हो सकता है। मान लो आप तो एएस हो, है ना? आपके नीचे 3 लोगों ने 2 सीसी किया था सेम मंथ में, और उसी मंथ में एक इसने भी अपने नीचे 2 सीसी करवा लिया, एक इसने भी अपने नीचे 2 सीसी करवा लिया। तो टोटल कितना हो गया? 5 लोगों का 2 सीसी हुआ टोटल पूरे मंथ में। 5 × 2 कितना हुआ? 10 सीसी। क्या बन गए आप? सुपरवाइजर बन गए। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर 2 सीसी क्या डायरेक्ट में ही होना चाहिए तब सुपरवाइजर बनते हैं, या 2 सीसी नीचे से नीचे कहीं भी हो जाए, कहीं से भी टोटल 10 सीसी बन जाए एक महीने में, तो भी आप सुपरवाइजर बन जाते हो? ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपने डायरेक्ट में ही 5 लोगों का 2 सीसी करवा लिया। ये बहुत आसान है आज के टाइम पे। ये 2 मिनट की मैगी बनाना जितना आसान हो गया अब। अगर आप फोकस करके काम करते हो ना, तो आप 10 सीसी डायरेक्ट में ही हिट कर लेते हो, अगर मंथ के पहले दिन से नहीं, पिछले महीने के जो लास्ट वीक से जब काम शुरू करते हो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अब कॉलिंग शुरू करें या 1 तारीख को शुरू करें कॉलिंग।
मैं कहता हूं कॉलिंग अभी शुरू करो, 25 की पीपीटी, 27 की पीपीटी और 29 तारीख की पीपीटी। इस 3 पीपीटीज में आप जो भी काम करोगे ना, उसमें जितने भी पार्टनर्स आएंगे वो पता कब क्लोज हो जाएंगे? अगले महीने के पहले वीक में क्लोज हो जाएंगे। पहले वीक में ही वो 2 सीसी कर लेंगे अपना। समझ रहे हो? इस तरह से काम करते हैं। 10 सीसी अगर आपको हिट करना है ना, तो पिछले महीने से तैयारी होनी चाहिए। एग्जाम की तैयारी आप एग्जाम वाले दिन नहीं करते हो। एग्जाम की तैयारी आप पिछले 1 साल से कर रहे होते हो, थोड़ी थोड़ी करके। तो जो जो लगातार एग्जाम की तैयारी करते हैं वो फर्स्ट आते हैं। जो खड़े पैर करते हैं उनको पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं, कि कम से कम 33% मार्क्स ही आ जाएं। तो ये माइंडसेट शिफ्ट करो पहले तो, कि नेक्स्ट मंथ का काम नेक्स्ट मंथ में नहीं करना है, उससे पहले। घर बनाने से पहले ना नींव तैयार करते हैं। नींव को टाइम लगता है पहले। तो नींव पिछले महीने तैयार करो। समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो सब बोलो, यस बोलो। मैं लिप सिंक समझ लूंगा। मुंह से यस बोलो, मुंह से। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सुपरवाइजर कैसे बनते हैं? कैसे भी 5 लोगों का 2 सीसी, 10 सीसी का बिजनेस जनरेट हो रहा है आपकी पूरी टीम में। कैसे मैं जैसे मर्जी करके आप क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए 2 प्लस पॉइंट्स होते हैं। देखो, मैंने आपको कैशबैक नहीं ना बताया। असिस्टेंट सुपरवाइजर को कैशबैक भी आता है 5%। मतलब वो 2 सीसी करने के बाद अगर अपने लिए कुछ ले रहा है, 1 सीसी कर रहा है अपने, मतलब अपने प्रोडक्ट चाहिए उसको, और तो उसमें उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? सॉरी, कैशबैक मिलेगा। यानी 30% का डिस्काउंट तो उसको मिल ही रहा था, 5% और वापस आ जाएगा, यानी लगभग उसको 35% का डिस्काउंट मिलता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को। 35% डिस्काउंट। ठीक है? अब बारी आती है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर कौन कौन बनना चाहता है आप में से सुपरवाइजर? कौन कौन सुपरवाइजर बनना चाहता है? बहुत सारे लोग हैं ना। सुपरवाइजर का मतलब बच्चों का खेल। सुपरवाइजर का मतलब क्या है? बच्चों का खेल। क्योंकि पहले 25 सीसी करने पड़ते थे। 2 महीने का टोटल 25 होना था। अगर 2 महीने का टोटल 25 सीसी नहीं हुआ तो आप सुपरवाइजर नहीं बन पाए, कैंसिल हो गया। अब क्या है? 1 महीने में से 10 सीसी कर दो, तो भी सुपरवाइजर। कितना आसान कर दिया फॉरएवर ने। फॉरएवर ऐसा भी तो कर सकती थी ना, अपने फायदे के लिए, कि एक मंथ में 10 नहीं, एक मंथ में 15 सीसी रखते हैं एटलीस्ट। बिजनेस तो ज्यादा है कंपनी को। पर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 1 महीने में से 10 सीसी रखते हैं। और जो 10 सीसी कर ले वो क्या बन जाएगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनने पे फायदा क्या होता है? 30% तो डिस्काउंट मिलता ही है। 30% डिस्काउंट मिलता ही है ऑन द स्पॉट। 8% कैशबैक मिलता है। कितना? 8%। सुपरवाइजर को, एएस को कितना मिल रहा था? 5%। है ना? पर सुपरवाइजर को कितना मिलता है? 8% कैशबैक। अब इसको नए पार्टनर से कितना आता है? नए पार्टनर से इसको आता है 33%। ये जो 25% आ रहा था ना, इसकी वजह से 6500 बन रहा था आपको। अब सुपरवाइजर को कितना आता है? 33%। अब देखते हैं सुपरवाइजर को पैसा आता है किस तरह से। आप मान लो सुपरवाइजर हो। ठीक है? आपने, आप ध्यान से देखो, आपके टीम में ऑलरेडी ये एएस चल रहे हैं। ये एएस है, ये एएस है, ये एएस है। इन्होंने अपने नीचे बिजनेस कराया था तो आप सुपरवाइजर बन गए थे। ठीक है? अब आपने क्या किया? नए लोगों का 2 सीसी करवाया। 2 नए 2 सीसी करवाए। ठीक है? मान लो इस एएस ने किया 6 सीसी, इसने भी किया 6 सीसी, इसने किया 8 सीसी। इन्होंने अपना अपना बिजनेस किया। ठीक है? इनसे तो आपको एक बार 2 सीसी का पैसा आ चुका है ना। इन्होंने 2 सीसी का तो आपको पैसा आ चुका है। अब आप चाहते हो कि इससे भी पैसा है दोबारा। तो वो भी टेक्निक आपको बताता हूँ। उससे पहले हम ये समझते हैं कि सुपरवाइजर ने नए पार्टनर का 2 सीसी करवाया, उससे आपको आएगा 33%। है ना? अब ये 33% होता कितना है? सेम वही कह रहा हूँ। अगर 40,000 में वो 2 सीसी कर रहा है, तो उसका 33% कितना बनता है? 34,000 के हिसाब से। बीआरपी कितना था? 40,000 वाले 2 सीसी का बीआरपी था 17,000। बट अगर वो कह रहा है कि नहीं, मुझे डिस्काउंट लेके 2 सीसी करना है,
अगर वो डिस्काउंट लेके 2cc करता है तो 26,000 रुपये बीआरपी बनता है ना कॉम्बो का। 26,000 रुपये का 33% कितना होता है बताओ? कौन बताएगा? माइनस, आपको आएगा इतना, 8580 रुपये। एएस को कितना आता था? 6500। सुपर को कितना आ रहा है? 8580। अब मान लो ये बंदा कह रहा है कि नहीं, मुझे तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स लेने हैं, मुझे तो 40,000 वाला 2cc करना है। तो अगर वो 40,000 में 2cc कर रहा है ना, हम्म, तो आपको पता कितना आएगा? समझे? कितना आएगा आपको? 11,220। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कौन सा वाला 2cc करवाते हो। ठीक है, तो मान के चलते हैं डिस्काउंट में ही करवाया है आपने अभी, तो दो लोगों का 2cc करवाया आपने, तो आपका कितना पे आउट बन गया टोटल? हम्म, ये बन गया आपका 17,160। पर कंपनी कहती है कि एक सुपरवाइजर, एक हेल्दी सुपरवाइजर जिसके नीचे टीम में काम भी हो रहा है, वो सुपरवाइजर कम से कम 30 से 40,000 रुपए कमाता है। बट यहाँ तो सिर्फ 17,160 बने। यहाँ पे तो सिर्फ 17,160 बने। फिर पैसा कमाता कहाँ से? हम्म, सुपरवाइजर को एक और इनकम आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोनस। बहुत ही प्यारी इनकम है ये, वॉल्यूम बोनस। ये कब आता है? कंपनी कह रही है। ये वॉल्यूम बोनस होता कौन सा है बता? दो। वॉल्यूम बोनस को हम टीम बोनस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टीम बोनस। किससे? ये जो टीम थी, ये जो टीम नीचे काम कर रही है, अब आगे जो आगे काम कर रही है, अपने अपनी सीसी बिल्ड कर रही है, उनसे भी प्रॉफिट आएगा। कितना? 8%। कितना? 8%। और टोटल कितना सीसी हुआ? 6 + 6 + 8 कितना हुआ? 14, और 8 कितना होता है? 22 सीसी। 22 सीसी ना। 22 सीसी का कितना आएगा? 8%। 1 सीसी, 1 सीसी का बीआरपी कितना बताया था मैंने? चलो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। 22 सीसी यानी 11 लोगों ने 2cc किया ना, चाहे कॉम्बो वाले ही किया मान लो। कॉम्बो वाले 2cc किया 11 लोगों ने। ठीक है, 11 लोगों ने। एक 2cc का बीआरपी कितना आ रहा था यहाँ पे? 26,000 रुपए का। 8% कितना होता है? 20 माइनस, ये होता है 2,080 रुपये। एक बंदे के 2cc के पीछे आपको 2,080 रुपये का प्रॉफिट आया, 11 लोगों ने किया था। 11 लोगों ने किया, कितना हुआ? हम्म, ये हो गया 22,800। कितना हो गया? 22,880। 22,880 आपको किससे आ गए? टीम से। और 17,160 किसने किया था? आपने डायरेक्ट में किया था ना। कितना होगा ये? 40,040 रुपये। समझ में आया? नहीं आया? गैस इसको याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है? ये परसेंटेज को याद करने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझना किस तरह फॉरएवर पैसा बांट रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर सुपरवाइजर को कंपनी कहती है कि आपको अगर इनसे भी प्रॉफिट लेना है ना, ये वाला जिनको आप जानते भी नहीं हो नीचे, जिनके 2cc हो रहे हैं, अगर इनसे सीसी तो आ ही रही है और इनसे पैसा भी चाहिए ना, तो आपको एक छोटा सा काम करते रहना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? 4cc एक्टिव। मतलब 4cc एक्टिव एक चाबी है फॉरएवर में सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने की,
हर तरह की ग्रोथ लेने की, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लटरम पटरम शटरम कटरम, सब सब। समझ रहे हो? ये सीक्रेट है 4 सीसी। इसको हम तोड़ के बोल सकते हैं 1+3। टोटल 4 सीसी का बिजनेस आपको करना है। जैसे आपने 4 सीसी तो यहीं पे कर दिया, देखा? कर दिया ना ये 4 सीसी आपने। एक्चुअल में होता क्या है, 4 सीसी में से 3 सीसी डायरेक्ट में करनी है। जैसे ये 4 कर दी डायरेक्ट में, 3 करनी है डायरेक्ट में, और 1 सीसी होती है पर्सनल, ताकि आप अपने अच्छे यूजर भी बन सको, और आपके जो कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट्स लेते हैं रेगुलर, उनको भी रेगुलर प्रोडक्ट्स मिलते रहे। इससे आपको क्या 8% कैशबैक भी आता है। और तो एक्चुअल में 1+3 सीसी करना एक सुपरवाइजर के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो सीख चुका होता है कि न्यू रिक्रूटमेंट्स कैसे करनी है। ठीक है? अब इसका मैं फायदा आगे बताता हूँ क्या है। याद रखना 1+3 सीसी को, आगे इसका फायदा बताता हूँ। 4 सीसी, महज 4 सीसी का बिजनेस करके आपको 2 नए पार्टनर मिल रहे हैं, है ना? आपको 2 नए पार्टनर मिल रहे हैं, आपको न्यू सीसी मिल रही है, आपके डायरेक्ट में नया पार्ट, नया क्या बोलते हैं, डायरेक्ट में से भी आपको पैसा आ रहा है, आपको उसकी वजह से आपको पूरी टीम से भी पैसा आ रहा है, आपकी न्यू लेग्स ओपन हो रही है, मतलब आगे जाके सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है? समझ में आ गया इतना? इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, वो भी मिल जाएगी, आप बाद में जब देखोगे तो आप समझ सकते हो चीजों को। ठीक है? फिर बारी आती है एएम की। अब एएम के लिए क्या रखा है फॉरएवर ने? 2 महीने का टाइम। कितना करना है? 60 सीसी इन 2 मंथ्स, है ना? 2 मंथ्स में करना है 60 सीसी, यानी एवरेज लेके चलो आप। चाहे 30-30 कर लो, चाहे 25-35 कर लो, चाहे 28+32 कर लो। समझ रहे हो? 2 महीने का टोटल 60 होना चाहिए। अब 2 महीने का टोटल 60 करने के लिए करना क्या है? अगर हम इस चीज को लेके चलते हैं, 30+30, तो एवरेज बिजनेस आपको कितना चाहिए? 30 सीसी ना। 30 सीसी का मतलब है कि हर मंथ 15 लोगों का, 15 पार्टनर्स का क्या करवाना है? अब 15 पार्टनर्स का 2 सीसी आप अकेले थोड़ी करवाओगे। 15 पार्टनर्स का 2 सीसी करवाने के लिए आपकी पूरी टीम है। टीम मिल के जब कॉलिंग्स करती है, मिल के जब इन्विटेशंस करती है, उनको फॉलो अप करके क्लोजिंग तक पहुंचाती है, तो कम से कम 15 पार्टनर्स का जब 2 सीसी हो, 30 सीसी हो गया। यही काम आपने अगले महीने रिपीट करना है। जब 2 मंथ में 30 सीसी हो गया, आप क्या बन गए? असिस्टेंट मैनेजर। 30-30 सीसी हो गया, आप क्या बन गए? असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर को पैसा कैसे आता है, जानना चाहोगे? असिस्टेंट मैनेजर जो होता है ना, उसके नीचे सिर्फ सुपरवाइजर नहीं होते, एएस भी होते होंगे, है ना? लेग्स ज्यादा होती होंगी ना। मैं एग्जांपल के तौर पे 6 लेग्स बता रहा हूँ। मान लो इसमें 2 लोग सुपरवाइजर हैं, बाकी सारे लोग क्या हैं? एएस हैं। ठीक है? और मान लो 2 लोगों का उसने 2 सीसी फिर करवा दिया अगले महीने असिस्टेंट मैनेजर ने। ठीक है? मान लो इस सुपरवाइजर ने किया था 12 सीसी का बिजनेस, पूरा महीने में किया। इसने किया 15 सीसी का, क्योंकि ये भी एएम बनना चाहता है ना। अब आपकी टीम की बात कर रहा हूं। आपकी टीम में कोई है, आप हो, ये आप हो। आपकी टीम में अगर 2 अलग अलग लेग्स पे सुपरवाइजर हैं, किसी ने 12 सीसी किया है पूरे महीने में, किसी ने 15 सीसी किया है, बाकी जो एएस है वही छोटा छोटा काम कर रहे हैं, ज्यादा करते नहीं है काम। ठीक है? कोई एएस सिर्फ 4 सीसी करेगा, कोई कोई एएस कुछ भी काम नहीं करेगा पूरे महीने में। ऐसा रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है बिजनेस। ठीक है? हम लेके चलते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर को। अब असिस्टेंट मैनेजर को न्यू पर्सन से कितना आता है? 38। सुपरवाइजर को कितना आता था न्यू पर्सन से? 33। एस को कितना आता था? 25। अब असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो, तो असिस्टेंट मैनेजर को न्यू पर्सन की 2 सीसी से कितना आएगा? 38%। कॉम्बो के हिसाब से लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है? क्योंकि यूजली हम लोग कॉम्बो करवा रहे हैं ना अभी। कॉम्बो के हिसाब से 26,000 रुपए का
26,000 रुपए का 38% कितना होता है? हाँ, बताओ। ये होता है 9,880। ठीक है। अगर वो 2cc 40,000 में करता है, बंदा अपने हिसाब से करता है, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। अगर वो 40,000 में 2cc करता तो आपको आते 12,920 रुपए। अगर वो कर रहा है कॉम्बो तो आपको आ रहे हैं 9,880। ठीक है। तो हम इस 9,880 को ही दिमाग में रखते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। ठीक है। दो लोगों ने कॉम्बो किया, इन दो लोगों ने 2cc किस में किया? डिस्काउंट लेके कॉम्बो में। तो आपको 9,880 प्लस 98, दो लोगों से कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर लो उसको। ठीक है। ये बन गया 19,760। मतलब आपने जो डायरेक्ट में दो लोगों का 2cc कराया न्यू, उनसे आपको कितना आ गया? 19,760। बट कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर की इनकम तो 50,000 से ऊपर होती है ना। अब आती है मेन गेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोनस। अब कितनी आती है इसको देखना। वॉल्यूम बोनस से पहले आपको बता दूं कि असिस्टेंट मैनेजर को डिस्काउंट कितना मिलता है। डिस्काउंट कितना होता है असिस्टेंट मैनेजर का? 30% तो होता ही है, प्लस 13% कैशबैक आता है। ठीक है। जो 1cc पर्सनल करेगा, उसका 13% कैशबैक भी आ जाएगा उसको। ठीक है। तो इसको हम अभी रखते हैं साइड पे। अभी हम देखते हैं कि वॉल्यूम बोनस कितना आएगा। अब गाइस, हर चीज को समझने का ना एक तरीका है, एक क्राइटेरिया है, वो बताता हूं आपको मैं। सुपरवाइजर को एएस से कितना आ रहा था? 8%। 8% ये कैसे डिसाइड किया कंपनी ने? कैसे डिसाइड किया? सुपरवाइजर को कितना आता है नए पर्सन से? 33%। एएस को कितना आता है नए पर्सन से? 25%। तो 33 - 25 कितने हुए? 8 हुए। समझ में आया? नहीं आया? मान लो मैंने, चलो सिंपल सा बताता हूँ, मैंने मान लो अंजना मैम से 15 रुपए लेने। ठीक है। मैंने अंजना मैम से 15 रुपए लेने हैं, बट 15 में से 10 रुपए जहान सर ले गए, तो बचे कितने? 5 रुपए। 5 रुपए मुझे मिल जाएंगे। वैसे ही आपके थ्रू कोई 2cc कर रहा है तो 33% आएगा सुपरवाइजर पे। एएस के थ्रू कोई 2cc कर रहा है तो 25% आएगा उसको। तो अब 33 में से 25 तो एस ले गया, बचेगा 8%, वो आपको आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको ना एग्जाम्पल तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ, और मैं और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू के जरिए से बताता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे साथ है कविता यादव। ठीक है। कविता यादव की एक दोस्त है कल्पना। कविता है सुपरवाइजर, कल्पना है एएस। इन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड आई, कैटरीना कैफ। ठीक है। कैटरीना कैफ आई। अब कल्पना कह रही है ये तो मेरी फ्रेंड है, कविता कह रही है तो मेरी फ्रेंड है। पर कविता ने क्या किया? सोच समझ दिखा के कल्पना के नीचे कैटरीना को ज्वाइन करा दिया, क्या कि सीसी तो कविता को भी आ जाएगी उसकी, है ना, ऊपर से ऊपर। तो कविता अगर ज्वाइन करवाती कैटरीना को तो 33 आते, कल्पना ज्वाइन करवाती तो 25 आते। तो कविता ने क्या किया? कैटरीना कैफ को ज्वाइन करवा दिया कल्पना के साथ। 25% इधर चल गए, जो बचा 8% वो ऊपर आ गया कविता को। ठीक है। समझ में आ गया? तो सुपरवाइजर को एएस से कितना आता है? 8%। कैसे? 33 - 25। ठीक है। सुपरवाइजर का रेफरल बोनस माइनस एएस का रेफरल बोनस, जितना बचा उतना सुपरवाइजर को एएस से आएगा, 33 - 25 करके। अब असिस्टेंट मैनेजर की बारी आती है। तो असिस्टेंट मैनेजर को कितना आता है?
असिस्टेंट मैनेजर को न्यू पर्सन से कितना आता है? 38%। सुपरवाइजर को कितना आता है न्यू पर्सन से? 33%। एस को कितना आता है? एस को कितना आता है नए पर्सन से? 25%। अब यहीं से हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो एएम है इसने सुपरवाइजर से कितना कमाया? 15 प्लस 15 प्लस 12, यानी एक सुपरवाइजर ने कितना सीसी का बिजनेस किया है? 27 सीसी का। तो एएम को सुपरवाइजर से कितना आएगा? हाँ जी, कितने परसेंट आएगा? 38 कितना हुआ? 5% हुआ। यानी 27 सीसी के पीछे 5% का प्रॉफिट आएगा। हर सीसी के पीछे 5%। हर सीसी का 5%। अब 5% किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? वही कॉम्बो के हिसाब से। कॉम्बो के हिसाब से 2 सीसी की वैल्यू है 26,000 रुपये, ठीक है। तो 5% आएगा हमें 1 सीसी के पीछे, मतलब टोटल हमें 5% मिलेगा जितना भी बिजनेस हुआ 27 सीसी का। हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम्म, हाँ, 1 सीसी के पीछे कितना आ रहा है? 650। 1 सीसी के पीछे 650 रुपये आए, तो 27 सीसी के पीछे कितने आए? हाँ जी बताओ। यह है 17,550 रुपये। एक सुपरवाइजर लेग से एएम को कितना है? 17,550 रुपये। अब बात करते हैं एएस। 4 लोग एएस हैं। 6 सीसी, 8 सीसी, 6 सीसी, 4 सीसी। 6 8 14, 14 6, 14 6 20, 20 24। 24 सीसी का बिजनेस किया है एएस लेग्स ने। अब एएम को एएस से कितना आएगा? 38 - 25। 38 - 25 कितने होते हैं? 13%। यानी 13% का प्रॉफिट है, ज्यादा आएगा, ठीक है। कितना आएगा? ज्यादा आएगा। अब 1 सीसी का 13% कितना होता है बताओ? कौन बताएगा? हम्म यानी 1 सीसी के पीछे आएगा 1,690 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 24 सीसी। 1,690 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये बनता है 40,560। यानी 40,560 रुपये आए एएस से, प्लस 17,550 रुपये आए सुपरवाइजर लेग से, हैं, प्लस 19,760 आए न्यू पार्टनर से। करो जरा टोटल। हम्म आप लोग बोलते हो पैसा नहीं है फॉरएवर में, पता होना चाहिए कैसे आता है। टोटल बना 77,870 रुपये। ये था एएम को प्रॉफिट आया जो। बदले में इसने क्या किया? वही 4 सीसी बिजनेस किया पूरे मंथ में। तो इसको उन लोगों से भी पैसा आ गया जिनको ये जानता भी नहीं है। अब बारी आती है मैनेजर की। जब अब मैनेजर को करने के दो तरीके होते हैं, बेस्ट तरीका, इजी तरीका। दो तरीके हैं, एक और बेस्ट तरीका, एक होता है इजी तरीका। एक होता है 2 महीने में करो 120 सीसी, 2 मंथ्स में करो 120 सीसी। एक होता है 4 मंथ में करो 150 सीसी। इसको इस तरह से समझते हैं, 60 + 60, 2 महीने में हो गया 120, ठीक है। या फिर आपने क्या किया? 30 सीसी प्लस 35 सीसी प्लस, अरे क्या हो रहा है? ओके, प्लस 40 + 45। 4 मंथ में ये किया तो हो गया 150। कितना हो गया? 150 सीसी। दोनों तरीके होते हैं मैनेजर करने के। स्ट्रांग मैनेजर, अगर आपको अच्छा पे आउट चाहिए मैनेजर के बाद, क्योंकि आपका एवरेज बिजनेस कितना हो रहा है महीने का?
60-60 सीसी तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। इधर कितना हो रहा था, 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, 4 महीने लगातार इतना सीसी किया तो 150 सीसी हो गया। आप मैनेजर इधर भी बन जाओगे, इधर भी बन जाओगे। पर इधर वाले में ना पे आउट थोड़ा कम रहेगा, समझ रहे हो? इधर वाले में पे आउट थोड़ा ज्यादा रहेगा, इधर वाले का 150, 1.5 लाख से ऊपर का रहेगा पे आउट। इधर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच बीच में रहेगा नीचे वाले में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा वाला मैनेजर बनना चाहते हो। आजकल तो लोग यही बन रहे हैं, बट मैं तो फोकस करता हूँ इसमें बनो। मैं इधर बना था, अंजना मैम, जहान सर, विनय सर, लक्ष्मण सर, हम ये वाले मैनेजर बने हैं, 60-60 सीसी वाले, यानी 120 सीसी किया 2 महीने में। ठीक है। अब बारी आती है कि मैनेजर को कैसे पैसा आता है। अब ये समझ लेना, मान लो आप हो, मान नहीं लो, आप हो मैनेजर, बस बनना बाकी रह गया है। आप हो मैनेजर, आपके नीचे है एक एएम, आपके नीचे हैं 3 सुपरवाइजर, आपके नीचे हैं 3 एएस भी, 3 एएस लेग्स हैं, 3 सुपरवाइजर लेग्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस आपके नीचे जो एएम है, अब वो भी मैनेजर बनाने के लिए काम कर रहा है, मैनेजर बनने के लिए काम कर रहा है ना। इस एएम ने पूरे महीने में किया 30 सीसी का बिजनेस, इस सुपरवाइजर ने किया 15, इसने किया 10, इसने किया 12। चलो मान लो इस सुपरवाइजर ने उतना भी नहीं किया, इस सुपरवाइजर का बिजनेस डाउन रहा, इसने सिर्फ किया 8 सीसी का बिजनेस। इस एएस ने किया 4 सीसी, इसने किया 6 सीसी, इसने भी किया 6 सीसी। ठीक है। मैनेजर ने क्या किया, अपने डायरेक्ट पे 2 लोगों का 2 सीसी भी करवाया न्यू। अब मैनेजर को नए पार्टनर से कितना आता है, मैनेजर को डिस्काउंट कितना मिलता है, 30। कैशबैक कितना आएगा, 18%। ये कैशबैक है जब आप परचेज कर रहे हो प्रोडक्ट्स मैनेजर बनने के बाद। जैसे मैं मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो मुझे इतना कैशबैक भी आ जाएगा। ठीक है, नहीं टोटल मुझे 48% का डिस्काउंट मिलेगा, 30 + 18। ठीक है। पर रेफरल बोनस कितना आएगा, मतलब न्यू पर्सन, मान लो मेरे थ्रू न्यू पर्सन, आप जितने भी यहाँ पर मैनेजर, जैसे अंजलि मैम अभी मैनेजर बने। अंजलि मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब अंजलि मैम मैनेजर बन गई है, ब्रांड न्यू मैनेजर, हाउस वाइफ है, और घर के कामों के साथ साथ मैनेजर लेवल भी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है मैम। तो मान लो मैम ने मैनेजर कर लिया, अब मैम के थ्रू कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई रिश्तेदार है उसकी, आप कह रहे हैं कि हाँ बेट चल, अंजलि मुझे भी करवा दे, अब मैंने तेरी ग्रोथ देखी है। अब अंजलि मैम के साथ वो पार्टनर, वो पर्सन स्टार्ट करती है बिजनेस, तो अंजलि मैम को उनसे कितना आएगा, 43%। ठीक है, 43% आएगा, सॉरी, 43% आएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं, ये बताओ पहले। सुनसान सा हो गया सब कुछ, बोरिंग सा लग रहा है ना? पर पैसा यही छाप के देगा, ये नहीं समझा ना तो सब, फिर सब कोई फायदा नहीं है फिर। जिंदगी जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग हो जाए, जेब में पैसा नहीं आ रहा तो क्या ही करना है उसी जिंदगी का, है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, अभी मेन लेवल पे हो, आप ड्रीम लेवल पे हो। ड्रीम लेवल पे कैसे पैसा आता है और ड्रीम लेवल कैसे अचीव करना वो बता रहा हूँ। रेफरल बोनस आता है 43%। ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्यूम बोनस आएगा। पर वॉल्यूम बोनस किससे किससे आएगा, एक मैनेजर को एएस से भी आएगा, एएम से भी आएगा, और सुपरवाइजर से भी आएगा। यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी आएगा, सुपरवाइजर से भी आएगा वॉल्यूम बोनस, और एएम से भी आएगा। पर कितना कितना आएगा वो मैं आज आपको टास्क देता हूं। मैनेजर को एएम से कितना आएगा, फॉर्मूला भी दे देता हूं मैं आपको, 43 - 38। बताओ, बताओ। 5%। वेरी गुड, वेरी गुड। मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आएगा, फॉर्मूला है 43% - 33 आता है ना, सुपरवाइजर को कितना आएगा, 10%। फिर आता है मैनेजर को एएस से कितना आएगा, 43 - 25%, कितना बचा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैनेजर को किससे आता है, एएस से।
मतलब डायरेक्ट से तो आता ही है 43%, बट उसके बाद जो वो एएस बन गया है तो उसकी टीम के बिजनेस से कितना आएगा? 18%। अब हम देखते हैं कि हुआ कितना था बिजनेस। एक एएम का कितना बिजनेस हुआ था पूरे मंथ में? इधर 30 सीसी का एग्जांपल लिया ना हमने यहाँ पे। ठीक है। सुपरवाइजर ने कितना सीसी का बिजनेस किया था? 15, 10, 8। 15, 10, 25 और 8 कितने होते हैं? 33 सीसी का बिजनेस किया। ठीक है। एएस ने कितना बिजनेस किया? 4, 6, 6। 6, 6, 12, 4, 16। सिर्फ 16 सीसी किया, देखो ध्यान से। एक एएस का सिर्फ 16 सीसी का बिजनेस हुआ है। ठीक है, पर प्रॉफिट देखो किस तरह से बनता है मैनेजर को। अब एएम 30 सीसी, 30 सीसी यानी 5% के हिसाब से आएगा। हम लेते हैं कॉम्बो के हिसाब से, अगर कॉम्बो के हिसाब से हुआ है बिजनेस तो 1 सीसी का बनता है 650 रुपीज। ठीक है। 650 1 सीसी के पीछे आएंगे एक एएम की तरफ से, तो मल्टीप्लाई बाय 30। 30 सीसी का बिजनेस हुआ था तो 19,500 आएंगे एक एएम से। सुपरवाइजर ने कितना बिजनेस किया? सुपरवाइजर से इनको आएंगे लगभग कितने? 1,300 रुपए के हिसाब से। 1 सीसी के पीछे कितना आएगा? 1,300 मल्टीप्लाई बाय 33 सीसी, तो ये बनता है 42,900। 42,900। ठीक है। एक एएस से कितना आता है? 18%। ये बनता है 2,340 रुपये 1 सीसी के पीछे। 2,340 मल्टीप्लाई बाय 18 सीसी का बिजनेस हुआ, ये बन गया 42,120। ये देखो, इधर 33 सीसी हुआ तो 42,900 बना, इधर सिर्फ 16 सीसी का बिजनेस हुआ एएस लोगों का तो भी 42,120 बन गया। यानी एएस के बिजनेस से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है मैनेजर को। ठीक है। डायरेक्ट के बाद, डायरेक्ट से तो आता ही है 43%। अब इन्होंने 2 सीसी भी करवाए डायरेक्ट में, है ना। मान लो कॉम्बो वाले करवाए हैं तो कॉम्बो के हिसाब से माइनस 22,360 आ जाएंगे इनसे। 22,360 दो न्यू एएस से। 22,360 प्लस 42,120 प्लस 42,900 प्लस 19,500, ये बनता है 1,26,880। हाँ जी। अब आपको समझ में आया एक मैनेजर को 1 लाख रुपए से ऊपर कैसे आता है प्रॉफिट? अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? मतलब जब हमने 2 सीसी नहीं किया था तब क्यों नहीं बताया? आप मुझे एक बात बताओ, आप सबको समझ में आया? अभी पूछ लूं? पूछूंगा तो बता दोगे कुछ भी? बोलो, हाँ या ना। पूछो, अभी फट से पूछो, फट से बता दोगे? नहीं बता पाओगे ना। तो सोचो, अगर अभी ये सीखने के बाद, इतने महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद भी अभी नहीं बता पा रहे हो, तो सोचो जो पहले दिन मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग हुई थी उसमें कैसे सीख जाते सब कुछ। मार्केटिंग प्लान बहुत डीप टॉपिक है, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, एक माइंडसेट बनना पड़ता है। पहले सीसी समझता है, उसके बाद समझ में आता है कि पैसा कैसे आता है। आज आपको मैंने ये बताया कि फॉरएवर में पैसा आता कैसे है। अब ये तो था मैनेजर तक का सफर। ठीक है। ये मैनेजर को एएम से, सुपरवाइजर से और एएस से और न्यू पर्सन से कितना आता है वो बता दिया। एक मैनेजर को मैनेजर से कितना आता है पता है आपको? एक मैनेजर ने अपने नीचे एक मैनेजर तैयार कर दिया, अब उसको उससे लीडरशिप बोनस आता है, क्योंकि उसने एक लीडर बना दिया ना नीचे। अब उससे आता है उसको 6%।
6% लीडरशिप बोनस आता है। मान लो मान लो मेरे नीचे विनय सर हैं। विनय सर ने किया 100 सीसी का बिजनेस। ठीक है, कितना किया? 100 सीसी का बिजनेस किया। और उस 100 सीसी में 50 लोगों ने 2 सीसी किया, मान लो कॉम्बो वाला ही 2 सीसी किया। मान लेते हैं 50 लोगों ने क्या किया, कॉम्बो वाला 2 सीसी किया। ठीक है, तो एक पार्टनर से मुझे आ रहा है 780 रुपये। तो 100 पार्टनर, सॉरी, 1 सीसी का 780 रुपये आया। तो 100 सीसी का कितना आया? 78,000। 78,000 मुझे कहाँ से आया? विनय सर से। मैं पूरे महीने विनय सर से बात भी ना करूं फिर भी आएगा, क्योंकि लीडर बना दिया मैंने। अब उनको मेरी छोटी छोटी चीजों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही। बट उनसे मुझे एक प्रॉफिट आ रहा है, मतलब वो एक मुझे मेरा बिजनेस बन गया, एक अलग बिजनेस बन गया वो मेरा। मान लो मान लो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 पार्टनर्स भी मैनेजर बना दिए, तो 78,000 रुपए के हिसाब से ही सोच लो कितना होता है। 3.5 लाख से ऊपर की आपकी कमाई रहेगी। ये तो 5 मैनेजर बोले। उसके अलावा एएस एएम सुपरवाइजर भी तो होंगे ना आपके डायरेक्ट में। उसके अलावा नए पर्सन भी तो आएंगे। तो सोच के देखो, एक सोरिंग मैनेजर जिसके डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स होते हैं, उसको सोरिंग मैनेजर, जैसे अंजना मैम सोरिंग मैनेजर है। ठीक है, जिसके डायरेक्ट में 5 से ज्यादा मैनेजर्स होते हैं वो सोरिंग मैनेजर होता है। और एक सोरिंग मैनेजर की इनकम आराम से 5 लाख क्रॉस करती है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, फॉरएवर के अलावा आपके पास महीने के 5 लाख कमाने के क्या तरीके थे? महीने का छोड़ो, एक साल में 5 लाख कमाने के क्या तरीके थे? एक साल का 5 लाख कमाने के भी क्या तरीके थे? नहीं थे। तो फॉरएवर आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी दे रहा है कि आप एक महीने में कितना कमाना चाहते हो ना, वो भी आपको पता होता है। बस उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, पर आपको पता सब कुछ होता है। समझ रहे हो? एक महीने में 25 लाख कैसे कमाना है? 25 लोगों का मैनेजर होना चाहिए, यानी आप डायमंड मैनेजर होने चाहिए। यानी कृष्णा अरोड़ा की पोजीशन में आ जाओ, 25 लाख भी आ जाएंगे महीने के। मतलब आपको पता होना चाहिए। और यही सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी कि फॉरएवर इस चीज को लेकर ट्रांसपेरेंट है। पर ये जैसे डीप मार्केटिंग प्लान हम एएस के बाद क्यों रखते हैं? क्योंकि एएस डिसाइड कर लेता है, 2 सीसी कंप्लीट कर लेता है, तो इसका डिसीजन बन जाता है कि मुझे अब इसको आगे करना है। तो आगे की चीजें और डीपली बताई जाती हैं। समझ आ रहा है? पर ये चीज यहां तक पहुंचोगे कैसे? सबसे पहले तो आपकी सबसे मेन चीज है, वो है आपकी इनविटेशन। जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस दिखाओगे, उतने ज्यादा लोग बिजनेस में आएंगे, उतनी ज्यादा क्लोजिंग्स होंगी। अभी लीड्स अच्छी आने लगी हैं। आप लोग कॉलिंग शुरू कर दो। आज कॉलिंग है, पता है ना आपको? आज कॉलिंग है 5 लाख। तो सर मैं अभी तो 10, समझा नहीं मैं क्या लिखा था। बस अपने आप को लिमिट मत करो। जब आप अपने आप को माना कि जेन्युइन प्रॉब्लम कभी कभी आती है, अगर आप अपने आप को वो चीज बार बार बोल रहे हो ना, तो आप वैसे ही बन जाओगे। ठीक है, आप वैसे ही बन जाओगे। इसलिए जो बनना चाहते हो ना, वो बोलो खुद को। दिमाग है ही ऐसी चीज, इसको जो बार बार बोलोगे ना, ये मान लेता है सच। फिर उसी हिसाब से अपनी एफर्ट करता है। ठीक है ना? माइंड को वो मैसेज दो कि माइंड आपको चलाए, माइंड एनर्जी दिखाए। माइंड भी सुस्त बैठा है, आप भी सुस्त बैठे हो। आप माइंड को क्या बोल रहे हो? यार 1 लाख मेरे तो लायक ही नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं हूँ 1 लाख के। 1 लाख तो मुझे कभी नहीं आएगा। माइंड भी मान लेता है कि 1 लाख तो इसको कभी भी नहीं आएगा। वो 1 लाख कमाने के तरीके भी ढूंढ के नहीं देता फिर आपको। आपका माइंड, इसको बोलो 5 लाख कैसे कमाने हैं। रोज इसको बोलो कि मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। माइंड कहीं ना कहीं से तरीके निकाल के दे देगा आपको कि 5 लाख महीने में कैसे आ सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, ये हम समझते नहीं है। दिमाग की जो पावर है ना, वो हम समझते नहीं है। इसी दिमाग की वजह से ना हम लोगों ने स्पेस स्टेशन बना लिए हैं अंतरिक्ष में। इसी दिमाग की वजह से हम लोग चांद पे भी पहुंच गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए। इतनी स्टडी कर ली, इतनी टेक्नोलॉजी बना ली, कार्स बना ली, एरोप्लेन्स बना लिए, स्मार्टफोन्स बना लिए, एलईडी टीवी बना ली, वाईफाई, सब कुछ बना लिया। ये दिमाग से तो बना है, और कहाँ से बना है? तो दिमाग से क्या महीने का 1 लाख नहीं बन सकता यार, जब इतनी सारी चीजें बन सकती हैं? पर दिमाग को किस तरीके से मोल्ड करना है, वो सीखना है आपको। ठीक है, करेंगे सभी। लेवल अप करो। मुझे दिसंबर में आप सबसे एक प्रॉमिस चाहिए। दिसंबर में क्या, अभी कोशिश करोगे तो दिसंबर में शायद वो कर भी पाओगे, एक महीना ऊपर नीचे हो जाता है।
आप आज प्रॉमिस करो कि मुझे नवंबर के 15 तारीख तक अपना 6 सीसी करना है डायरेक्ट में। कितना करना है? इस महीने जो क्लोजिंग है वो तो करवाओ। नवंबर मंथ में 6 सीसी करना है, यानी नवंबर मंथ के अंदर अंदर मुझे आप सब लोग क्या चाहिए? सुपरवाइजर। पूरे नवंबर मंथ में कितना करना है? 10 सीसी। कितना करना है? 10 सीसी। देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कोशिश करेंगे। जब कोशिश करेंगे दिमाग को लगता है चलो कोशिश कर लेते हैं, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब दिमाग को ये बोलते हो ना कि करके ही रहूंगी, जो मर्जी हो जाए, करना है तो करना है, करना है तो करना है, जब ये दिमाग में स्टेटमेंट आती है ना, फिर कोई पीछे जाने वाला रास्ता नहीं बचता। फिर क्यों करना ही पड़ता है, फिर वो हो ही जाता है। कोशिश करूंगी, करके देखती हूँ, हो गया तो भी ठीक है। ये ये कंफ्यूजिंग लाइंस है। दिमाग को कंफ्यूजिंग लाइंस मत दो, दिमाग को स्ट्रेट लाइन दो। करना है तो करना है भाई। दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही सच होना चाहिए कि इसको करना है। दिमाग के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार इसको करना है कि नहीं करना है, इसको खुद को नहीं पता, मैं क्या मदद करूं इसकी। दिमाग को स्ट्रेट लाइन दो, मुझे करना है। व्हाट्सएप पर आके ड्रॉप हो जाते हैं पर्सन। देखो, ड्रॉप होने का रीजन क्या है? ड्रॉप होने का रीजन है आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज में कमी है। कहीं ना कहीं सामने वाले को आप दिखा नहीं पा रहे हो कि फॉरएवर में क्या कुछ है। ये दिक्कत है मेन। वरना पैसा, घर, गाड़ी, घूमना फिरना, ऐशो आराम, कौन छोड़ना चाहता है भाई? आप छोड़ना चाहते हो? जब आप नहीं छोड़ना चाहते तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। इसका मतलब है कि हम किसी तरह से अभी उनको वो चीज दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि हम अभी न्यू हैं। तो और सीखो, ठीक है? और सीखो, जेन्युइन रहो, बिजनेस को लेकर जेन्युइन रहो। क्लोजिंग करने के लिए पीछे मत पड़ो, उसको फैक्ट बताओ, ठीक है? जब हम वो देते हैं ना कि इतनी सीट्स बाकी रह गई, इतनी सीट्स, उसको भी पता है कितनी सीट्स रह गई कितनी नहीं रह गई। उनको अगर अर्जेंसी की जगह उनको जेन्युइन फैक्ट बताओगे ना, तुम्हारा फायदा क्या है करके, वो अपने आप करेगा। और बता के छोड़ दो, पीछे मत पड़ो। जब पीछे पड़ते हो ना, तब उसको शक होता है कि जरूर उसको फायदा है मेरे से कुछ, तभी मेरे पीछे पड़े। और अक्सर हम शुरुआत में ये गलती करते हैं, सीखे होते नहीं है, कन्विंसिंग करने की कोशिश करते हैं। कन्विंस तो करना ही नहीं है आपका काम। आपका काम है, क्या काम है आपका? गाइड करना, फैक्ट बताना, बिजनेस को गाइड करना कि बिजनेस बढ़ेगा कैसे, तुम्हें पैसा कैसे आएगा। तुम्हें पैसा आएगा, तुम्हें पैसा आएगा, ये मोटिवेशन हो गया। तुम्हें कैसे आएगा वो बताओ। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? पर्सन बोलता है फॉरएवर में इंटरेस्ट नहीं है। बोलो एक बात सच सच बताओ, फॉरएवर में इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी देने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनको हेल्दी फिट देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो? किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, बोलो। तुम पहले जो बोल रहे हो कि मुझे पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोलेगा हाँ नहीं नहीं, पैसा कमाने में तो इंटरेस्टेड है, पर फॉरएवर में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसको पूछो भी तुम्हें ऐसी कौन सी चीज फॉरएवर स्टार्ट करने से रोक रही है। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा, और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो स्टार्ट करना, वरना मत करना। उसको और रिलैक्स कर दो, ताकि उसका जो डाउट है वो बोले, ठीक है? डाउट क्या है? बीमारी, बीमारी क्या है डॉक्टर को वो पकड़नी है। बीमारी, डॉक्टर के पास तो बहुत सारी दवाइयों की नॉलेज है, पर किसी भी बीमारी पे कोई भी दवाई थोड़ी दे दी जाती है। बीमारी पता की जाती है। और डॉक्टर टेस्ट वगैरह का, जब तक डॉक्टर श्योर नहीं ना होता, डॉक्टर टेस्ट करवाने को बोलता है कि आप टेस्ट करवाओ। बोलो कि सब कंपनी ऐसे बोलती है? क्या बोलती है? कहाँ गया तो? मैसेज भी गायब हो जाते हैं ना वो वाले। अब पता नहीं कहाँ गए वो मैसेज। ओके, चलो। देखो, आपको आपको बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा है सबका। बोलो अच्छा होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्लो ट्रैक से 2 सीसी। एक मिनट दो। हेलो? हेलो? ठीक है, अपने इनविटेशन पे काम करो, लेवल अप करो अपना, ठीक है? आगे जाके गोवा ट्रिप्स भी हैं,
और अभी सक्सेस डे भी आ रहा है। सक्सेस डे पे कौन कौन आ रहा है? सभी आ रहे हैं। अपने लेवल का वेट मत करो। सक्सेस डे के लिए तो लेवल का वेट मत करो। लेवल चाहिए ना तो सक्सेस डे पे आ जाओ। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। लेवल अप करना है ना, सक्सेस डे पे आ जाओ। ना उसी महीने में आपका लेवल अप हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपने सक्सेस डे अटेंड कर लिया और मेहनत कर ली तो आपका लेवल अप नवंबर में ही हो जाएगा। दिसंबर में तो बात जाएगी नहीं। नवंबर में ही आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। जो सुपरवाइजर है उनका एएम हो जाएगा। जो एएम है उनका मैनेजर हो जाएगा। एएम को तो पता ही है कि क्या पावर होती है एक सक्सेस डे की। टिकट नहीं मिल रहे सर। टिकट जब आए थे तब क्यों नहीं बुक किए? एफएलपी का पेज नहीं फॉलो कर रखा आप लोगों ने? हाँ जी। कहाँ पर होगा? दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम। अपने सीनियर से बोलो कि मुझे अरेंजमेंट करवा के दो किसी तरह, मुझे इवेंट पे आना है। भाई इवेंट मिस मत करो, हल्के में मत लो। एक इवेंट 100 ट्रेनिंग्स के बराबर माना जाता है। 100 ट्रेनिंग्स। 100 दिन ट्रेनिंग लगाओगे ना और एक सक्सेस डे लगा लोगे, एक ही बराबर है दोनों। आप सोच लो। 100 दिन, जो 100 दिन के बाद समझ में आएगा ना आपको ट्रेनिंग्स में, वो सक्सेस डे लगा के एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। ठीक है। जो पुश, जो आग आपको 100 दिन की ट्रेनिंग में मिलेगी वो एक ही सक्सेस डे पे मिल जाएगी। ठीक है। एएस जाते, एएस हर कोई जा सकता है। पास होना चाहिए आपके पास, बस आप जा सकते हो इवेंट पे। ठीक है। ये था मैनेजर तक का गोल सेटिंग। आपको आगे के तो लेवल्स पता ही है। सीनियर, सफायर, सोरिंग, है ना, डायमंड, सफायर, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन। पास कहाँ मिलेगा? परचून की दुकान पे मिल जाएगा, बाहर। ऐप में मिलेगा, माय फॉरएवर इंडिया ऐप में। जो लोग लेट हो गए हैं उनको अपने सीनियर से बात कर लो, वो बता देंगे कहाँ से मिलेगा। अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कहीं से आपके सीनियर आपको अवेलेबल करवा के दे देंगे। ठीक है। सॉरी। तो कैसा लगा आपको सेशन? समझ में आया कुछ? मैनेजर तक समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया है। अभी अच्छे से कॉलिंग शुरू कर लो, आज पीपीटी है। अच्छे से कॉलिंग शुरू करो। ठीक है, थोड़ा सा ना अपना पेशेंस रखो यार, जल्दबाजी मत करो। मुझे 8 मंथ लगे थे सुपरवाइजर बनने में। की फर्क पैंदा है? क्या ही फर्क पड़ता है? मैं खड़ा रहा, यही मैटर करता है। ठीक है। मैं खड़ा ही रहा था बस, करता रहा काम। एक महीना लगा, मैंने लगातार काम किया, मैंने छोड़ा नहीं। कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था मैं। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनिंग। अपने आप को इंप्रूव करने में लगा रहा, इंप्रूव किया मैंने आप खुद को। वरना मेरी पहले की फोटो, आपकी फोटो देख लो तो दिमाग घूम जाएगा आपका, कितना चेंज कैसे आया। हमने इकट्ठे शुरू किया था, मेरे साथ दिनेश सर है, उन्होंने भी मेरे साथ ही शुरू किया था। तो हम लोग आज भी ना वो चीज़, क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि एक टाइम था जब हम लोग बिजनेस करते थे। हम लकी सैनी। जब ऐसे थे, गांव की फोटो है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर क्या लगता है ऐसे ही हो गया होगा? हाँ जी। देख लो कैसे कैसे थे हम। तो यहाँ तक का सफर करने में मेहनत लगी है। ठीक है। और जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो भी कर लेना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। आप, जिनको नहीं समझ में आए एक बार में, वो 10 बार देखो पर इसको समझ लो। ठीक है। जितना कॉन्फिडेंटली आप बिजनेस प्लान बता पाओगे ना, उतनी अच्छी क्लोजिंग्स होंगी आपकी। जब कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं ना करती, तब नॉलेज क्लोजिंग करती है। आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो, नॉलेज दो ना। उसको दिखेगा कि हाँ यार, ये जो मुझे सिखा रहा है इसके अंदर नॉलेज तो है, ये बंदा तगड़ा लग रहा है नॉलेज में। ठीक है। हाँ, आपको ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। अच्छे से कॉलिंग्स करो और इस मंथ की क्लोजिंग अच्छे से करो। इनकी क्लोजिंग होने वाली, उनकी अच्छे से क्लोजिंग करो आप। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट कह रहा हूँ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।